बुसा साहब, अचानक ऐसा क्या हुआ है? मुल्क में पैसे तो आए नहीं है अभी कोई ऐसे, बस डार साहब ही के वापस आने की खबर आई है कि जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क था, जो एक ज़माने में 12 रुपए का था, फिर 7.5 रुपए, वो सिर्फ 50 पैसे का रह गया। आज इंटरबैंक में तो 2 रुपए 63 पैसे इंप्रूव किया, मगर ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने देखा कि डॉलर तकरीबन 6 रुपए 90 पैसे गिरा। क्या हुआ ऐसा? और मैं समझता हूँ वो हम सुनते थे टार्जन की वापसी, और ये डॉलर की गिराने की डॉलर की वापसी ने एक जैसी काम अदा किया। जो लोग होल्ड करके बैठे हुए थे समझते थे डॉलर का रेट जो है मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन डॉलर साहब की वापसी ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और लोग जो एक्सपोर्टर थे जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड रोकी हुई थी, उन्होंने इंटरबैंक में सेल की थी, और फ्री मार्केट में लोग ख़रीदने के लिए आज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। 5% भी लोग नहीं थे और बेचने ज़्यादा आ रहे थे। तो लगता है यही कि आने वाले दिनों में डॉलर, जैसे डार साहब का ये तारीख रही है कि उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। आप उसकी अगर 98 की तारीख देखें, पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया, डॉलर 67 से कम करके वो 54 तक लाए। इस तरह 2014 में आप देखें डार साहब के वापस आने की वजह से, या फिर लोगों को लगता है कि कम से कम कुछ सख्त ऐसे इंतजामी फैसले उनके होंगे कि मार्केट में जो सट्टेबाजी हो रही है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा था। ये अचानक ही कम हो गया, कुछ आया तो नहीं है पाकिस्तान में, डॉलर तो नहीं आया। आप कह रहे हैं कि आज खरीदार कम थे, मगर इसके अलावा क्या हुआ है? देखो, इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो एक्शन लिया है, शौकात नोटिस लिए हैं, और मैं समझता हूँ डार साहब आएंगे तो ज़रूर उन बैंकों को प्लेंटी लगाई जाएगी जिन्होंने एक दिन में, मतलब पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हो कि 20 और 30 रुपये मार्जिन से एलसियाँ खोली गई हैं, जिसकी वजह से ये सारा पैनिक आया था। तो उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक तारीख बन जाएगी, आइंदा पाकिस्तान के रुपये से और मैशत को किसी खेलने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह स्टेट बैंक ने भी देखा, आपने ये लगा दिया $2000 से ऊपर कोई भी होगा तो बैंकिंग चैनल से होगा। हुकूमत भी ये चाहती है कि लोग डाइजेशन की तरफ ना जाएं और जो भी करें ऑफिशियली करें। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा जो है, मैंने हुकूमत को ये भी बताया था कि क्रेडिट कार्ड इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के 5 करोड़ यूज़र हैं, और वो इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग होने की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ट्रैवलिंग है, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, सर्विसेज हैं, होटलिंग है। तो ये सारा इस वक्त, पहले मैं आपको बताऊं, चंद दिन पहले जो है डॉलर का रेट जो बढ़ा था वो इन्हीं क्रेडिट कार्ड की वजह से बढ़ा था। उनकी बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई। पहले वीकली जो थी 5 से 6 मिलियन डॉलर होते थे, अब उनकी 20 से 25 मिलियन डॉलर वीकली बाइंग आ गई। मगर ये वाले मसाइल, मतलब ये मसाइल अपनी जगह तो एक दिन में नहीं ना खत्म होगा। ये मसाइल तो अपनी जगह पर रहेंगे। तो फिर डार साहब जो दावे और वादे कर रहे हैं कि वो 170-180 पर डॉलर को होना चाहिए, जब IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ तो आप भी यही कह रहे थे, मगर हमने देखा कि 211-12 पर आने के बाद ओपन मार्केट में वापस 245 पर चला गया। ये कैसे पूरा हो पाएगा आपके ख्याल में? ये आर्जी रिकवरी नहीं है? नहीं, देखो, सैलाब से पहले डॉलर बिल्कुल इंटरबैंक में 212 गया और फ्री मार्केट में 195 में कोई ख़रीदने वाला नहीं था। और उसके बाद सैलाब ने हमारी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने देखा हुकूमत को प्याज टमाटर तक इंपोर्ट करने पड़े, और पाकिस्तान की सारी फसलें बह गई, पूरी मैशत सैलाब की नज़र हो गई। तो इसे हुकूमत ने जो ड्यूटी फ्री किया 31 दिसंबर से, उसमें बड़े पैमाने में एलसियाँ खोली गई थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है यकदम ये सारा इंपोर्ट पे प्रेशर आया। तो अब इसके बाद IMF ने रिलीज़ किया, जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो जनरल असम्बली के इजलास में, उसमें दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए। सनती ममालिक की आलूदगी ने पाकिस्तान को ये सैलाब की नज़र किया है, और उसको जो है पाकिस्तान की इस वक्त मदद की है। $40 अरब तनाव पाकिस्तान ये इतनी बड़ी अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो UNO ने, आपने देखा, डूनो कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन जो ही हमारा रिजर्व बढ़ेंगे, डॉलर का रेट भी कम होगा, रुपये भी मुस्तहकम होगा।